नमस्कार। मेरे YouTube मंच पर तमाम दर्शकों का मैं दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हां, इस वक्त आप लोकसभा चुनावों के रुझान देख रहे हैं, मगर ये रुझान ऐसे हैं जिसने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर इन रुझानों की बात करें तो बहुमत से दूर है, यहां बीजेपी, मगर हां एनडीए आसानी से इन रुझानों में बहुमत हासिल कर रही है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से भी दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने खेला पलट दिया है। 80 में से 43 सीट्स पर समाजवादी पार्टी गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है वो आगे चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहां पर भी कांग्रेस दस्तक दे रही है। ये ना भूलें हम, ये भविष्यवाणी की थी तमाम एग्जिट पोल्स ने कि किस तरह से सूपड़ा साफ हो जाएगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का। टीएमसी में उल्टा हो रहा है, भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। यानी कि बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि भाजपा खुद बहुमत से दूर है, यानी कि भाजपा अब दूसरे दलों पर आश्रित होगी अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा। मैं आप स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अभी सिर्फ 11 बजे, हो सकता है शाम आने आने तक ये पूरी तरह से बदल जाए, मामला पूरी तरह से बदल जाए। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए, एक ऐसा समय भी था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में अजय राय से पीछे चल रहे थे। स्मृति ईरानी अब भी पीछे चल रही है रायबरेली से। वो स्मृति ईरानी जो सोच रही थी कि उनका मुकाबला राहुल गांधी से होगा, वो भी पीछे चल रही हैं। अखिलेश यादव ने जो कमाल किया है वो कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल है। सबका एक एक करके मैं परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं समिरात मंच मिश्र, जो कि बीबीसी से जुड़े हुए थे। समिरात मंच मैं स्पष्ट कर दूं कि जमीन पर गए थे और मुझे बार बार समिरात मंच बता रहे थे, अभिसार भाई भूल जाइए एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेला होने वाला था। मैंने समीर का विश्वास नहीं किया। उस वक्त मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं समीरात मंच, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और न जाने क्या क्या हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल भी हैं, मुकुल सरल, जो कि मेरे साथ इंडिया की बात करते हैं न्यूज क्लिक चैनल पर, और दिल्ली की राजनीति पर निगाह रख रहे मुकुंद झा भी हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले समीरात मंच मिश्र, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये राइडर के साथ मैं कह रहा हूं कि ये महज रुझान है। इस वक्त जो दिखाई दे रहा है 43 समाजवादी प्लस और उससे कम 37 के आसपास बीजेपी प्लस। मैं समझना चाहूंगा, क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेंगे समीरात मंच, या आपको लगता है इसमें कोई नाटकीय फेरबदल आ सकता है? अभिसार भाई, आपसे तो बात होती ही रही है। मैं अपने आपके दर्शकों को बता दूं कि थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कि पहले जो मेरा अनुमान था 3-4 फेजेस के बाद, और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, अब तो कारण सबको पता चल गए हैं। तो मुझको लगता था, मुझसे जो भी पूछता था, मैं किसी सार्वजनिक ट्विटर या फेसबुक पे मैंने सीटों की संख्या तो नहीं की, ये जरूर मैंने कहा था कि बीजेपी की सीटें कम होंगी। लेकिन जैसे आपसे बातचीत हुई, आपसी बातचीत में जो भी पत्रकारों के साथ बातचीत होती थी, तो मैंने पहले कहा था कि बीजेपी जो है वो 55 के अराउंड सीटें पा जाएगी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जब मैंने छठे और सातवें फेज में जब पूर्वांचल का दौरा किया इलाहाबाद के आगे, तो मेरा अनुमान थोड़ा और कम हुआ और मुझको लगा कि नहीं, ये तो 50 के आगे बढ़ पाना मुश्किल लग रहा है। एग्जिट पोल्स जब आए तो जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके कहा कि ये क्या हुआ। हमने कहा एग्जिट पोल्स पे मत जाइए, अब एग्जिट पोल ही अगर रिजल्ट आते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ग्राउंड पर जाने वाले लोगों से आप बात करिए। ग्राउंड पर जो भी गया है वो, मैं बहुत सारे उनमें ऐसे भी हैं जो भाजपा समर्थक पत्रकार भी हैं, उनका भी ये मानना था कि ग्राउंड पर सिचुएशन कमोबेश यही होगी, भले ही वो पब्लिकली ना कहते हो। तो मैं तो 50 मैक्सिमम मान करके चल रहा था। लेकिन मैं अपने अनुमान को, अगर यही, जाहिर सी बात है ये रुझान है, परिणाम अभी बदल भी सकते हैं। हालांकि कई सीटों पर आप देख रहे होंगे कि 20,000 25,000 की लीड लेकर के और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार लोग चल रहे हैं, भाजपा के भी लोग लीड लेकर के चल रहे हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि लगभग यही स्थिति अब आने वाली है परिणामों में।
बहरहाल अभी बहुत समय है, परिणाम में बदलाव हो सकता है। तो अपना अनुमान तो मुझे गलत होता साबित दिखाई पड़ रहा है। नहीं, बस पर्सनली आपने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, मगर दिलचस्प बात ये यहां पर समीरात्मक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफी देर तक पिछड़े रहना। मुझे याद है जब कैंपेनिंग चल रही थी, उस दौरान अजय राय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी, मगर इस तरह से प्रधानमंत्री का कुछ देर के लिए पिछड़ना ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। और हम ये ना भूलें, अमेठी को साख का मुद्दा बनाना, अमेठी के जरिए न जाने क्या क्या कहा। और अमेठी में आप मेरे दर्शकों को अपडेट करें कि क्या अमेठी में अब भी स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा से पीछे चल रही हैं? क्या ये इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से? आपके चैनल पर जुड़ने से ठीक पहले मैंने देखा था, तब तक वो पिछड़ी हुई है और अच्छे खासे मार्जिन से, शायद 10,000 के ऊपर के मार्जिन से उनकी वो पीछे है, चल रही है। अभिसार भाई, बनारस वाली बात मैं करना चाहूंगा। 2 चुनाव प्रधानमंत्री जी ने 4-5 लाख के मार्जिन से जीता। शुरुआती रुझान में जब पीछे चल रहे थे, करीब 11,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, बाद में फिर 6,000 हो गया, फिर अब अभी बढ़त हासिल किए हुए हैं। ये बैलेट वो है जो कि पोस्टल बैलेट्स है। भारतीय जनता पार्टी, जब से मैं चुनाव को देख रहा हूं, हम समझने लायक हुए हैं, पोस्टल बैलेट्स में भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर आगे रही है, आगे रहती है, बिल्कुल। वो बाद में हारती रही हो, लेकिन वो पोस्टल बैलेट्स के मामले में हमेशा लीड करती थी। प्रधानमंत्री का पोस्टल बैलेट्स में इस तरह से पिछड़ना बहुत बड़ा संकेत है। पोस्टल बैलेट ज्यादातर किसके जरिए, कौन करते हैं? सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस पर्सनल हैं, वो होते हैं। आप देख लीजिए कि उनके भीतर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कितनी नाराजगी है कि पीएम पद के उम्मीदवार जो बनारस में, वहां पर वो उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है। समीरात्मक, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 सीटों पर आगे। जी हाँ, 6 सीटों पर आगे है। और ये अभी मैं मुकुल, इसीलिए मैंने अपना रेस किया था। मुकुल जी बता रहे थे फैजाबाद की सीट का। मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड पर जिन लोगों ने भी रिपोर्टिंग की होगी, इंक्लूडिंग मी, सबको ये एहसास था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। एक तो वहां पर फैजाबाद सीट है, वो तो नाम तो वैसे अयोध्या का कमिश्नरी जिला सबका नाम बदल करके अयोध्या हो गया, लेकिन लोकसभा सीट अभी भी फैजाबाद है, जैसे इलाहाबाद सीट अभी भी इलाहाबाद के नाम से। फैजाबाद में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया अखिलेश यादव ने। सामान्य सीट पर उन्होंने दलित कैंडिडेट को खड़ा किया। 9 बार के विधायक, एमपी, एक अच्छी उनकी रेपुटेशन है अवधेश प्रसाद जी की। और लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यद्यपि 2019 में बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर थी, फिर भी वो 50-55 हजार वोट से ही जीत पाए थे। वो उनमें से एक नेता थे जिन लोगों ने कहा था कि 400 पार इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि संविधान बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नैरेटिव अभिसार जी, ये कांग्रेस पार्टी ने और उसके सहयोगियों ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पिछड़ों और दलितों के बीच पहुंचाने का काम किया, मैंने तो अपने देखा और महसूस किया कि उसको लेकर के पूरा का पूरा सीनेरियो ही चेंज होता दिखाई पड़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय के बीएसपी के कोर वोटर्स, जो कहा गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, और सही भी बात थी, वो समाजवादी पार्टी को, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उसके कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया। कई लोगों ने बताया कि हम उन्हीं को दे रहे हैं। हमने पूछा कि क्यों दे रहे हैं? क्या हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। ये बात पहले फेज से लेकर के जी, मैं भी इसमें जोड़ दूं, क्योंकि मेरी भी बातें हुई तो लोगों ने ये कहा कि उनका अभी मायावती के प्रति एक कमिटमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा लीडर तो हम दोबारा खड़ा कर लेंगे, लेकिन संविधान हाथ से चला गया तो संविधान नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, यही वजह है। अभी आप जी